नमस्कार दोस्तों, हम पिछले लेक्चर के अंदर अभिलंब हम स्टार्ट कर चुके थे। नॉर्मल के बारे में हम बात कर रहे थे। नॉर्मल क्या होता है, किस प्रकार उसका आप dy बाई डी एक्स यानी उसकी प्रवणता आप निकालेंगे, इन चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आगे अपना टॉपिक आता है कि दो वक्र आपके पास दिए जाएंगे, उनका प्रतिच्छेदन कोण का मान क्या आएगा, ये पूछेगा। भी दो वक्र दे देगा आपको और उनके प्रतिच्छेदन कोण का मान पूछेगा। y बराबर एफ एक्स दे दे, y बराबर जी एक्स दे दे, उन दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण का मान कितना होगा, ये पूछा जाता है। तो इस पर हम बात करने वाले हैं। फिर इसके बारे में आगे जो आपको वक्र दिए जाएंगे दोनों के बीच में, अगर वो स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को या एक दूसरे को लंबवत रूप से काट रहे हैं, तो क्या क्या चीजें कंडीशन बनेंगी, वहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। मैं देखिए ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करवाता हूं, क्योंकि अब आपको नोट्स है वो अवेलेबल हो रही हैं। जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हैं तो वो नोट्स परचेज कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहां से परचेज करने हैं। साथ में प्रैक्टिस सेट भी आप ले लीजिएगा। तो चलिए टॉपिक है अपना दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण भी, कोई दो वक्र आपको दिए गए हैं। मान लीजिए दो वक्र दिए जाएंगे। देखिए दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण कैसे ज्ञात करेंगे, उनकी दोनों वक्रों की जो स्पर्श रेखाएं होंगी उनके मध्य जो कोण होगा वही दो वक्रों के प्रतिच्छेदन का कोण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वक्र ये है, y बराबर एफ एक्स वन हमने मान लिया, ठीक है। एक वक्र आपके पास ये है, एक वक्र मैं इस प्रकार ले लेता हूं, ठीक है। थोड़ा सा हम इस प्रकार क्रॉस करेंगे, y बराबर एफ एक्स टू, ठीक है। ये दो वक्र हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, इन दोनों के मध्य कोण आपको देखना है। तो इन दोनों के मध्य जो कोण होगा, देखिए मैं थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि थ्योरी हम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। इसलिए अपनी क्लासेस देखिए, जो काम अपना स्पीडली भी हो रहा है। 30 घंटे की क्लास में हम लगभग सवा घंटे 1.5 घंटे का काम हम कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखना होता। अब देखिए y बराबर एफ एक्स वन एक वक्र ये हो गया आपके पास, एक वक्र ये हो गया। तो जो दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण है वो इन दोनों की जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी उनके मध्य जो कोण होगा वही इन दोनों के मध्य कोण होगा। जैसे अगर मैं यहां से खींचूं, ये इसकी स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। और ये स्पर्श रेखा कितना एंगल बनाएगी, साई वन मान लीजिए। ये स्पर्श रेखा पहले वक्र की होगी। दूसरे की मान लीजिए हमने इस प्रकार इसकी स्पर्श रेखा खींची है, ये स्पर्श रेखा, ये कितना इधर एंगल बनाएगी धनात्मक दिशा की ओर, तो ये हो गया साइड टू। और ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल आपको ज्ञात करना है। यही जो एंगल है वही क्या होगा, दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण। दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण क्या होगा, दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य जो कोण है वही दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण होगा। तो यानी यहां से आपको बस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस थीटा का मान होगा वही क्या हो जाएगा आपका, दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण। अब देखिए मैं इसको निकालने के लिए टोटल एंगल कितना होगा पाई का, अगर मैं इसमें से ये एंगल हमें निकालना है तो पाई माइनस का साई टू। ये त्रिभुज आप देख सकते हैं, ये बिंदु आप मान लीजिए, यहां इस बिंदु को हम मान लीजिए P मान लिया, Q मान लिया, इस बिंदु को R मान लिया। तो आपका जो त्रिभुज है, वैसे जो पूरा मान बताऊं मैं वो होता है दोनों वक्रों के जो प्रतिच्छेदन कोण है। फिर इसको हम प्रूव करते हैं कैसे आता है। ये प्रतिच्छेदन कोण का मान होगा थीटा बराबर tan इनवर्स मापांक m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये इसका क्या होता है, प्रतिच्छेदन कोण होता है दोनों वक्रों के मध्य। जहां m1 क्या होगा, m1 होता है dy बाई dx1, यानी जो पहले वक्र की प्रवणता ये होगी dy बाई dx, और ये बिंदु x1 कोमा y1 हो गया। m2 क्या होगा dy बाई dx, ये दूसरे वक्र की प्रवणता हो जाएगी, ठीक है। जो बिंदु आपको दिया गया है उस बिंदु पर दूसरे वक्र की प्रवणता, ये पहले वक्र की प्रवणता, ये दूसरे वक्र की प्रवणता इस बिंदु पर, और ये दोनों के मान हो गए। तो इस प्रकार दोनों वक्रों के मध्य अगर आपको प्रवणता दी गई है, दोनों के स्लोप या दोनों के ग्रेडियंट का मान आपको दिया गया है, तो आप इन दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कर सकते हैं। भी दोनों के मध्य कितना कोण आएगा, जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो वहां इन दोनों के मध्य कितना कोण है। तो ये
आपके सारे फॉर्मूला है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं भी किस प्रकार ये कंडीशन अपनी बनती है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब देखिए किस प्रकार ये बनेगा। अगर मैं बात करूं कि पी आर क्यू जो त्रिभुज है आपके पास पी आर क्यू, इसमें देखिएगा पी आर क्यू में, अब आप जानते हैं भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये अगर हम लगाएंगे तो साई 1 प्लस का थीटा प्लस का पाई माइनस का साई 2 बराबर कितना होगा, पाई होगा। ठीक है, पाई से पाई रहना पाई। अब देखिए आगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से इधर ये इधर जाएगा तो साई 2 माइनस का साई 1, ये आ गई थीटा की वैल्यू। अब इससे कोई बात नहीं बनेगी क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा उसके अंदर tan था, तो दोनों पक्षों के अंदर हम tan लेते हैं, तो दोनों पक्षों के अंदर tan लेंगे तो tan थीटा बराबर आ गया tan साई 2 माइनस का साई 1। अब इसको ओपन कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, tan a माइनस का tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। अब आप जानते हैं b tan साई 2 tan साई 1 का मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं भी जो पहला वक्र की प्रवणता होगी dy बाई dx की वैल्यू वो क्या होगी भाई, tan साई 1 क्योंकि एंगल साई 1 है, दूसरे की dy बाई dx कितनी आ जाएगी, tan साई 2, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, बराबर m1 बराबर m2। तो मैं ऐसा लिखूंगा, तो यहां पर देखिए क्या सिचुएशन बनेगी भी tan थीटा बराबर m2 माइनस का m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है अब देखिए, अब इसका हम मापांक लेंगे। ठीक है, तो मापांक लेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स, अब देखो मापांक लेंगे तो माइनस का चिन्ह कॉमन ले सकते हैं, हम आगे पीछे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये क्या आ गया आपके पास, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये क्या आ गया, दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण आ गया। भी दोनों वक्रों के मध्य आप किस प्रकार प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करेंगे, दोनों जो वक्र दिए गए हैं उनके मध्य कितना कोण बनेगा, और ये कोण की परिभाषा क्या थी भी जो दोनों वक्रों के मध्य जो खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं उनके मध्य जो कोण बनेगा वही क्या होगा, दोनों वक्रों के मध्य कोण बनेगा। अब देखिए किस प्रकार क्या क्या विधि अपनानी है भी, आपको हम बात करें कि भी किस प्रकार आपको क्वेश्चन देगा भी, दो वक्र दे देगा, इन दोनों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, तो क्या क्या कंडीशन अपनाएंगे। सबसे पहले जो विधि है, यानी क्या चीजों का सबसे पहले क्या चीज ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद क्या चीज ज्ञात करनी है, तो उस विधि के बारे में हम बात करें तो इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को देख लीजिएगा अच्छे से। थीटा बराबर tan इनवर्स मापांक के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा अब इसके विधि के बारे में बात करते हैं। तो इसके विधि के बारे में बात करें तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम आपको सर्वप्रथम जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, सर्वप्रथम प्रतिच्छेदन बिंदु x1 y1 आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपके पास प्रतिच्छेदन बिंदु होना चाहिए जिससे वो प्रतिच्छेद कर रहा है। भाई कहां पर ये कौन सा बिंदु है जिस पर जो दोनों वक्र हैं वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपके पास ये बिंदु है y बराबर f(x1), एक आपके पास है y बराबर f(x2), ये दो फंक्शन है y बराबर।
अब इन दोनों के मध्य प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालते हैं आप? भी दोनों में y कॉमन है तो दोनों को fx1 बराबर fx2 रख सकते हैं। अब ये x का फलन है, ये भी x का फलन है, तो यहां से आपके पास एक x का मान आएगा, एक बिंदु आ गया। ये x का मान अगर आप इसके अंदर रखेंगे, चाहे किसी के अंदर रख दीजिए भले, अब इसके अंदर रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो दो बिंदु आ जाएंगे आपके पास x, y, जिसे आप x1, y1 कह सकते हैं। ये प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया आपके पास। अब उसके बाद जो सिचुएशन है वो क्या होगी, सर्वप्रथम हम प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करेंगे। दूसरी कंडीशन, अब दूसरा होगा कि आपके पास y बराबर है वक्र प्रथम, जो वक्र है वक्र प्रथम कौन सा था, y बराबर f x1, ये वक्र था। अब इसके अंदर सबसे पहले हम dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx कौन से बिंदु पर, x1 y1 पर, जो आपने बिंदु निकाला है उस पर dy बाई dx, ये किसके बराबर होगा आपका, m1 के, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला पड़ा है थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो उसके अंदर आपको m1 और m2 की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने ये m1 की वैल्यू निकाली है किस बिंदु पर, जो प्रतिच्छेद बिंदु आपने ज्ञात किया है तो उस बिंदु पर। तीसरी कंडीशन, जो वक्र सेकंड है द्वितीय, y बराबर f x2 जो वक्र है उसके अंदर भी आप क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। किस बिंदु पर, x1 y1 पर। यहां से आपका dy बाई dx इसकी वैल्यू क्या होगी, m2 के बराबर, तो ये निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, जो प्रतिच्छेदन कोण है, प्रतिच्छेदन कोण यदि, चौथा स्टेप है ये, यदि प्रतिच्छेदन कोण थीटा हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर m1 m2 की वैल्यू रख देंगे। अगर m1 का मान जो पहला है, यदि m1 बराबर इन्फिनिटिव है, भी अनंत मान आ रहा है, हो सकता है भी m1 की वैल्यू इन्फिनिटिव आ जाए, तो उस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू देखिए क्या होगी, tan इनवर्स, यहां से m1 कॉमन ले लीजिए एक बार, तो 1 माइनस m2 अपॉन m1, नीचे भी m1 कॉमन ले लिया तो यहां क्या आ जाएगा, 1 अपॉन m1 और यहां बच गया m2। ठीक है, अब देखो m1 से m1 कैंसिल। अब m1 का मान इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव को कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन 0। अब देखो ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव अपॉन में इन्फिनिटिव है, 1 अपॉन इन्फिनिटिव का मतलब 0 हो गया, ये पूरी स्टेप आपकी 0 हो गई। यहां भी 1 अपॉन m1, 1 अपॉन इन्फिनिटिव यानी 1 अपॉन 0, तो 0 ऊपर जाएगा, तो ये भी आपकी स्टेप 0 होगी। तो यहां पर पार्ट बचेगा क्या, ऊपर 1 बचेगा और नीचे m2 बचेगा। तो यानी आपके पास जो थीटा का मान है वो tan इनवर्स 1 अपॉन m2 बच जाएगा। अगर एक आपकी जो प्रवणता है, एक जो आपका m1 का मान इन्फिनिटिव आ रहा है, और इन्फिनिटिव किस सिचुएशन में आया, यदि वो y एक्स के समांतर है, हमने पढ़ी थी ना, x एक्स के समांतर है तो m की वैल्यू 0 होती है। अगर y एक्स के समांतर है तो वो इन्फिनिटिव मान देता है। अगर वो इन्फिनिटिव आ जाता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक आपको पता चल गया भी इन्फिनिटिव आ गया तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स 1/m2, चाहे वो कोई से आ सकता है। अब m2 आ सकता है इन्फिनिटिव, तो भी वही सिचुएशन होगी, उसे अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यही है, अगर एक इन्फिनिटी आ जाए तो डायरेक्ट 1 अपॉन m2 tan इनवर्स करके आप दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कर सकते हैं, वहां से आपका प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात हो जाएगा। तो ठीक है, ये सिचुएशन समझ गए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, अभी तक हमने यही पढ़ा है भी दो वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो दो वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन ज्ञात करने का सीधा सा फॉर्मूला है, क्या पढ़ा है, थीटा बराबर tan इनवर्स मापांक के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन के अंदर 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला है। इसके तहत क्या ज्ञात करना होगा, सबसे पहले दोनों जो वक्र दिए गए हैं, दोनों जो कर्व दिए गए हैं उनके मध्य आपको प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करने हैं, x1 y1, जो यानी किस बिंदुओं पर ये दोनों वक्र प्रतिच्छेद करें। अब दोनों प्रतिच्छेदन कोण हम ज्ञात करें तो दोनों प्रतिच्छेद तो जरूर करेंगे, तो जहां प्रतिच्छेद करेंगे वो पॉइंट क्या है, वो बिंदु ज्ञात करने हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बात बताया भी प्रतिच्छेदन कोण कैसे ज्ञात किया जाएगा। प्रतिच्छेदन कोण, जो दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कर रहे हैं, वो दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य, जो दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा होगी उनके मध्य जो कोण है उसी से ज्ञात किया जाएगा। तो उसके बाद आपको स्पर्श रेखा के यानी फॉर्मूला है तो थीटा बराबर tan इनवर्स मापांक के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो उसमें m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। m1 क्या है, m1 था अपना
जो पहला वक्र है आपको दिया गया है उसका dy बाई डी एक्स उसकी प्रवणता, और किस बिंदु पर, जो प्रतिच्छेदी बिंदु आपने ज्ञात किया है x1 y1 पर। फिर m2 ज्ञात करना, m2 ज्ञात करेंगे दूसरे वक्र से, और किस बिंदु पर, जो बिंदु आपने प्रतिच्छेदी ज्ञात किया वही, क्योंकि दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु तो सेम होगा, प्रतिच्छेदी बिंदु तो अलग नहीं होने वाला। फिर उसके बाद वो मान फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। लेकिन अगर m1 का मान या m2 का मान जो भी है, एक मान इन्फिनिटी आ रहा है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स 1/m2। तो सीधा ही आपको करना है, क्योंकि दूसरी प्रवणता आपके पास है तो उसे 1 में करके और tan इनवर्स लगा के आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन किस प्रकार के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी नोट्स के अंदर ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप नोट्स देख लीजिएगा। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन, बस इतना ही इंपॉर्टेंट काम है इसके अंदर। आप देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन दिया है कि वक्र दिया है, वक्र y बराबर x, वक्र y बराबर x तथा y स्क्वायर बराबर 4x के बिंदु 4,4 पर, के बिंदु 4,4 पर क्या ज्ञात करना है, प्रतिच्छेदी कोण। अब देखो इसने आपको बिंदु दे दिया, आपने इसमें बिंदु दे दिया, लेकिन अगर बिंदु नहीं दे तो आपको प्रतिच्छेदी कोण ज्ञात करने पड़ेंगे। सॉरी, जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो ज्ञात करना पड़ेगा। वो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी यहां से आप x की वैल्यू निकालकर यहां पर रख सकते हैं, या y स्क्वायर देर का है तो यानी उस हिसाब से आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तो वहां से आपके प्रतिच्छेदी बिंदु आएंगे। आगे वाले क्वेश्चन के अंदर नहीं देगा तो वहां से हम ज्ञात करना भी देखेंगे कि कैसे ज्ञात करेंगे आप। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कैसे आप प्रतिच्छेदी कोण ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो सिचुएशन है, जो पहला वक्र है उसके अंदर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या था, थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो वक्र फर्स्ट है, वक्र फर्स्ट से यहां से हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई, और इस बिंदु पर निकालनी है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू किस बिंदु पर, 4,4 पर, तो यहां पर कोई x का वैल्यू नहीं है, तो एक ये किसकी वैल्यू आ गई, m1 की, m1 का मान आ गया। दूसरा अब किसका निकालना, m2 की वैल्यू निकालनी, m2 की किससे निकलेगी, वक्र 2 से, तो वक्र 2 क्या है, वक्र 2 से, तो वही आपके पास अवकलन कीजिए, 2y dy बाई डी एक्स बराबर 4, यहां से dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 2y, तो यहां से 2 अपॉन y, और इस बिंदु पर निकालने हैं 4,4 पर, तो इस बिंदु पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है किस पर, 4,4 पर, तो यहां से देखिए यहां 4 आएगा, y किस जगह 4 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, ये किसकी वैल्यू है, m2 की, m1 की वैल्यू आ गई, m2 की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला आपके सामने है, थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो क्या दिक्कत आएगी, कुछ नहीं आएगी, थीटा की वैल्यू आपको डायरेक्ट रख देनी है। तो प्रतिच्छेदन कोण कितना आ जाएगा, तो प्रतिच्छेदन कोण थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो m1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है, 1/2, नीचे 1 प्लस 1/1/2। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो tan इनवर्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 1/2, 1/2, नीचे देखिए 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू कितनी बच गई, tan इनवर्स 1/3, और यही आपका एंगल आ जाएगा कि थीटा की बराबर कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदन कोण हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण। तो अच्छे से समझ चुके होंगे क्वेश्चन को। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, दो वक्र दिए गए थे, प्रतिच्छेदन कोण पूछा था, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं, भी बताओ कि इन दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण कितना आएगा, तो ये आपसे पूछ लिया इसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आगे आपको बिंदु नहीं देगा, प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं देगा, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकालेंगे हम बात करते हैं इस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है आगे आपको, क्वेश्चन इस प्रकार है, वक्र दिया गया है, वक्र y बराबर साइन एक्स तथा वक्र y बराबर कोस एक्स का प्रतिच्छेदन कोण क्या हो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर पहले वाले जो क्वेश्चन था, जो पहले वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर इसने प्रतिच्छेदी बिंदु दे रखे थे, इन बिंदुओं पर ज्ञात करना है। लेकिन यहां पर आपको पॉइंट नहीं दे रखे, तो आपको पॉइंट सबसे पहले ज्ञात करने पड़ेंगे। मैंने कहा भी पॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे आप, पॉइंट कैसे ज्ञात किए जाएंगे, पॉइंट होंगे भी y बराबर कोस एक्स है, y बराबर साइन एक्स है, दोनों को बराबर में रखिए, यहां से x की वैल्यू आएगी, एक बिंदु आ गया। उसके बाद दूसरा बिंदु कैसे निकलेगा, जो x का मान आया है वो किसी एक वक्र के अंदर रख दीजिए, तो वो पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद वही सिचुएशन, जो पहली प्रतिच्छेदन बिंदु आने के बाद दूसरी कंडीशन क्या होगी अपनी, कि इसका dy/dx निकालो, जो बिंदु दे रखा है उस पर उसके बिंदु रख दीजिए, और यहां dy/dx निकालो, और जो आपका फॉर्मूला है कौन सा, थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये जो फॉर्मूला है मापांक के अंदर, इसके अंदर वैल्यू रख दो, बस ये सिंपल सा काम है। फिर आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन भी दूंगा। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसके प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु के लिए y बराबर साइन एक्स, y बराबर कोस एक्स है, तो दोनों को हम बराबर रखते हैं, साइन एक्स बराबर कोस एक्स। यहां से देखें तो देखिए कितना आएगा, tan x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ गया। देखो दोनों कोस एक्स का भाग दे दिया, तो इधर क्या बचा आपका, 1 बच जाएगा। अब tan x बराबर आपका आ गया है 1। अब देखिए तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर tan इनवर्स 1। अब देखो tan पर 1 की वैल्यू कब होती है, कितने डिग्री पर होती है, π/4 पर, tan π/4 की वैल्यू, तो tan इनवर्स, ये tan कैंसिल होना चाहिए, इसलिए 1 को लिख सकते हैं अपन, एक को क्या लिख सकते हैं, tan π/4, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी होती है, तो tan π/4 हमने रख दिया, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई π/4। ये x का मान आया है, यानी एक बिंदु आपके पास आ गया, पूरा पॉइंट नहीं आया, इसके अंदर y की वैल्यू भी बाकी है, तो y का मान कहां से, इस वक्र के अंदर आप रख दीजिए, तो वक्र के अंदर रखेंगे तो y बराबर cos π/4, और cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, cos 45 की वैल्यू, तो y बराबर 1/√2, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, क्या आया है, π/4, 1/√2, ये क्या है आपका बिंदु है। कौन सा बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। अब पहला काम आपने कर दिया, अभी प्रतिच्छेदी बिंदु आपने निकाल लिया, प्रतिच्छेदी बिंदु आपका आ गया। उसके बाद क्या करना, पहले वक्र का dy/dx निकालेंगे, तो वक्र फर्स्ट क्या है आपके पास, वक्र फर्स्ट वक्र 1 से, तो y बराबर साइन एक्स है, तो इसे dy/dx निकालेंगे, तो ये आ गया cos x, और किस बिंदु पर dy/dx निकालना है आपको, π/4, 1/√2 बिंदु पर, तो यानी x की जगह π/4 रखना, तो cos π/4 की वैल्यू कितनी होगी, cos π/4 इसकी वैल्यू होगी 1/√2। ये किसका मान आया है, m1 का मान आया है, पहले वक्र की प्रवणता आई है ये,
जो पहला वक्र है उसकी प्रवणता आई है m1 का मान 1/√2 आया है। ऐसे ही आपको दूसरे वक्र की प्रवणता निकालनी है, तो वक्र 2 से दूसरा वक्र कौन सा, ये वाला y बराबर cos x। तो ऐसी जो चीजें यहां पर लगाई है पहले वक्र के अंदर, वही वक्र 2 के अंदर लगाएंगे। तो वक्र 2 से देखिए, तो dy/dx cos x का अवकलन करेंगे तो वो कितना आएगा, माइनस का sin x, माइनस का sin x, cos का माइनस का sin x आ गया। ठीक है, अब क्या करना, dy/dx बिंदु रखना है, तो dy/dx बिंदु कौन सा, वही π/4 1/√2 ये रखेंगे। साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, माइनस का चिन्ह है तो ये आ गया माइनस का 1/√2। किसकी वैल्यू, m2 की वैल्यू, तो m1 की वैल्यू आ गई, m2 की वैल्यू आ गई। तो क्या करना होता है, फिर उसके बाद थीटा बराबर tan इनवर्स मापांक के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 उसका मापांक। मैं देखिए फॉर्मूले बार बार बोलता हूं, जो क्लास अच्छे से सुनते हैं उनको ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं। एक फॉर्मूला कम से कम मैं 15 से 16 बार बोल देता हूं, 3-4 क्वेश्चन करते हैं उसमें बोलता हूं, पहले याद करवाता हूं तो बोलता हूं। क्यों, क्योंकि अगर कोई ध्यान से सुनेगा इन चीजों को, थोड़ा सा भी ध्यान से और नॉर्मल स्पीड के अंदर सुनेगा तो क्लास के अंदर ही चीजें याद हो जाती हैं। इसलिए हम ऐसी कोशिश करते हैं भी क्लास के अंदर ही आपको चीजें याद कराई जाए। तो थोड़ा सा कान खोलकर आराम से रिलैक्स होकर चीजों को सुनेंगे तो क्लास के अंदर याद हो जाएगा, घर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और दिमाग क्लास के अंदर जो चीजें सेट हो गई, जो सुनते हैं आप वो चीजें एक बार सेट होगी तो वो बाहर जल्दी से नहीं निकलती। और एक बार थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लिया तो वो चीजें आपको लंबे टर्म तक याद रहती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से भी सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, तो प्रतिच्छेदन कोण कितना आ जाएगा आपके पास, तो प्रतिच्छेदन कोण वही थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो देखिए थीटा की वैल्यू, थीटा बराबर tan इनवर्स m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/√2 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1/√2 अपॉन में 1 प्लस कितना, साथ में ये क्या है माइनस का भी है ना, यही आया है, एक मिनट, ठीक है, गुणा कराएंगे 1/√2 इंटू में माइनस का 1/√2। ठीक है, मैं नीचे वाला साफ कर रहा हूं, नीचे वाला आपको समझ में आ गया होगा आप चीज। अब देखिए, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, 2/√2, और √2 नीचे है तो ऊपर देखिए इस प्रकार सिचुएशन बनेगी, 2/√2 क्या बच जाएगा, √2 ही, क्योंकि 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, नीचे √2 है तो एक कैंसिल हो जाएगा, कॉमन सेंस वाली बातें हैं ये तो। ऊपर √2 बच गया, नीचे क्या बचेगा, देखिए 1 माइनस का 1/2, ये करेंगे देखिए आपके पास कितना आ गया, थीटा बराबर tan इनवर्स √2, नीचे कितना बचेगा 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2√2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये थीटा की वैल्यू आ गई। बोलो कोई दिक्कत है क्या, थीटा बराबर tan इनवर्स 2√2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देता हूं, वो आपको करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपन, उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन करते हैं। अब एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देता हूं, फिर ये नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको क्वेश्चन को करेंगे, या फिर आप खुद कर सकते हैं, जो नोट्स हैं उसके अंदर सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट ऐसा कि वक्र y बराबर दिया है 4x² तथा y बराबर x² तथा y बराबर x² का प्रतिच्छेदन कोण
है कि इन दोनों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण कितना आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं π/2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है tan इनवर्स 4/3 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको tan इनवर्स 4√2/7। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। इन दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण आपको ज्ञात करना है। 4 - x² है ये, ठीक है, ऐसा है 4 - x²। इन दोनों के मध्य आपको प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना है। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही हम करने वाले हैं। अच्छी क्लास थी, पूरा बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिए और नोट्स जिन्होंने नहीं लिए हैं, प्रैक्टिस सेट जिन्होंने नहीं लिए हैं, वो जल्द से जल्द अपने नोट्स और प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही।